और नमस्कार, बीकेएफ से मैं हूँ आरजे चोखा। और भाई आप ये जो देख रहे हैं ये है पटना का गोलघर। 236 साल पुराना ये गोलघर है और अनाज के भंडारण के लिए 1786 ईस्वी में ये बनवाया गया था। इसके दोनों तरफ 145 सीढ़ियाँ हैं और उस समय अकाल पड़ा था तो अनाज के भंडारण के लिए जॉन गार्स्टिन उस समय के कप्तान थे, उन्होंने ही इस गोल घर को बनवाया था। और मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर नेटवर्क सही है तो आप लोगों को दिखेगा। थोड़ा सा आसपास बड़े कार्यालय हैं सरकारी, तो जैमर भी लगा हुआ है। और ये देखिए अनाज के भंडारण के लिए बनाया गया था। इसमें एक कमी रह गई थी, इसमें एक बहुत बड़ी कमी रह गई थी, क्योंकि जो भी इंजीनियर यहाँ के मिस्त्री थे वही गड़बड़ी कर दिए थे। ये देखिए इतना बड़ा है ये पटना का गोलघर, गांधी मैदान से बिल्कुल करीब है। और इसमें ये दरवाज़ा है, जो कमी रह गई थी इसी दरवाजे की कमी रह गई थी। हुआ क्या था कि इतना बड़ा अनाज का भंडारण तो बनाया गया, मैं भी आ जाऊं, इतना बड़ा अनाज का भंडारण बनाया तो गया, लेकिन आप देख रहे हैं ना ये दरवाज़ा उल्टा लग गया, यानी कि ये दरवाज़ा अंदर की तरफ खुलने लगा। अब बताइए कि इतने बड़े डेहरी अगर माना जाए, इतने बड़े अनाज के भंडारण में अगर दरवाज़ा अंदर की तरफ खुलेगा तो अनाज भरा रहेगा, और जब अनाज भरा रहेगा तब फिर कैसे दरवाज़ा खुलेगा। इसलिए दरवाज़ा उल्टा लग गया था। दरवाज़ा उल्टा लगने के कारण तब से ये बंद हो गया, इसमें अनाज का भंडारण नहीं किया गया। आपको फिर से बता दें कि 236 साल पुराना ये गोलघर है। मैं जल्दी चलूँगा ताकि सीढ़ियाँ आपको दिखा सकूँ, बहुत ऊंचा है। अब सोचिए कि अगर अनाज का भंडारण इसमें होता तो कितना अनाज होता, और कभी भी अकाल के समय में 2-4-10 शहर को तो ये तो खिला ही देता। अब मैं जा रहा हूँ गोलघर के आसपास। गांव में कहते हैं कि जो अनाज रखने के लिए डेहरी नहीं होता है वो होता है। हमारे ख्याल से नेटवर्क आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा मुझे नहीं पता। ये है दरवाज़ा इसके अंदर, और ये दरवाजे अंदर खुलने वाले लग गए थे। इसके अंदर का दरवाज़ा है वो मैं कोशिश कर रहा हूँ दिखाने की। ये दरवाज़ा अंदर है गोलघर का। ये दरवाज़ा उल्टा लग गया था, उल्टा लगने के कारण इसमें अनाज का भंडारण नहीं किया जा सका। और मैं पहुँच गया हूँ उन सीढ़ियों के पास। इस गोलघर के दोनों तरफ 145 सीढ़ियाँ हैं। ये रही सीढ़ी, और सीढ़ी ऐसे करके जाती है। और अगर ऊपर से देखते हैं इसको तो लगता है कि पंखे हैं। ये गोलघर मैं दिखा रहा हूँ आपको पटना का, 236 साल पुराना ये गोलघर। यहाँ पर लिखा भी हुआ है। यहाँ पर लोग आते हैं, ये पार्क नुमा बना हुआ है। 10 रुपए का टिकट है यहाँ पर, वही लगता है। टिकट को मैंने भी लिया है। ये रहा 10 रुपए का टिकट गोलघर पटना का। गोलघर पटना का अब दूर से दर्शन कराएंगे तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। देखिए सीढ़ी उधर थी, फिर इधर सीढ़ियाँ हैं। आप देखिए ऐतिहासिक चीज़ है, आप अपने बच्चों को बता भी सकते हैं। वैसे तो गोलघर शहर गोरखपुर में भी है, लेकिन इसके आसपास ये पार्क। अब गोलघर में गोरखपुर का गोलघर अनाज का भंडारण है क्या है, लेकिन इसी का 2 कॉपी एक मुजफ्फरपुर में है। मुजफ्फरपुर मोती महल, ये देखिए बड़ा प्यारा सा दृश्य। अभी और आगे बढ़ेंगे तो इसको दिखाएंगे आपको कि कितना सुंदर लगता है ये पटना का ये गोलघर। आपको एक बार फिर से बता दें कि अनाज के भंडारण हेतु 236 साल पहले इस गोलघर का निर्माण किया गया था। जॉन गार्स्टिन ने इसको बनवाया था 1786 ईस्वी में, ताकि अनाज का भंडारण और कभी अकाल पड़े, अनाज की कमी पड़े तो यहाँ से निकाल कर लोगों को खिलाया पिलाया जाए। और ये पूरा पार्क जैसी स्थित, लोग 10 रुपये दे के यहाँ पर आते हैं, शांति मिलती है। और ये देखिए एयरपोर्ट कुछ ही दूरी पर यहाँ से है,
ये फ्लाइट ने उड़ान भरा है। पार्क में बच्चे खेल भी रहे हैं, पार्क की सफाई भी चल रही है। एक दूर का व्यू इस पेड़ के पीछे है, वो गोलघर पटना। दूर का व्यू आपको दिखाएंगे, जल्दी जल्दी कोशिश कर रहे हैं दिखाने की। भाई हमारे कटाई छटाई में लगे हुए हैं, साफ सफाई भी बड़ा ज़रूरी है। बड़ी मेहनत इन लोगों की है, बहुत मेहनत करते हैं। और ये पार्क जैसी स्थित, और ये फिर से नज़ारा गोलघर पटना का देखिए। आज कई बार लाइव होंगे और लाइव में आके कई चीज़ें आपको दिखाने वाले हैं। और घुसते हैं पार्क में, यहाँ से घुसने की जगह मिल गई है चोखा महाराज को। आइए, बड़ा सुंदर, बड़ा प्यारा प्यारा नज़ारा। प्यार करने वाले प्रेमी भी इस पार्क में आते रहते हैं, बड़ी शांति रहती है। ये प्यारा सा व्यू, एकदम हो जाइए तैयार, एक प्यारा सा व्यू गोलघर पटना का देखने के लिए। ये रहा, आप जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, घर बैठे बैठे गोलघर का नज़ारा देखिए। किसी का कमेंट नहीं आया तो इसलिए मुझे दिखाई नहीं दे रहा कि कौन कौन लोग देख रहे हैं या देख पा रहे हैं मुझे। अभी ये है पटना का गोलघर। जो लोग अभी नए जुड़े हैं उनको बता दूं कि 236 साल पुराना है। 1786 ईस्वी में जॉन गार्गस्टिन ने इसको बनवाया था अनाज के भंडारण के लिए। इसमें अनाज का भंडारण नहीं हो पाया, इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि इसमें इंजीनियर कहिए, मिस्त्री कहिए, उन्होंने दरवाज़ा उल्टा लगा दिया था। अच्छा भाई, दरवाज़ा उल्टा लग जाएगा। सोच लीजिए कि जो हमारे घरों में अनाज रखने के लिए, भंडारण करने के लिए एक तरह से जो डिहरी जो होता है उसमें अनाज भर दें और उसका मौका अंदर की तरफ हो तो अनाज कैसे निकलेगा। तो यही है, हम सोचे कि भाई पटना में हम हैं तो कम से कम गोलघर आपको भी दिखा दें, खुद भी इसी बहाने देख लेंगे। और अच्छी बात यह रहेगी कि ये ऐतिहासिक चीज़ है, बच्चों को बताया जा सकता है इसके बारे में। जनरली हमारे घरों में तो भाई डेहरी तो होगा करती है, उसमें अनाज भरते हैं अनाज भरने के लिए, लेकिन मकवा अगर उल्टा हो तो अनाज निकलेगा कैसे। यह समस्या इस गोलघर के साथ हुआ था। एक बार फिर से एक बृहद नज़ारा गोलघर का। अब बिल्कुल पार्क जैसी स्थित, लोग यहाँ आते हैं, पार्क में बैठते हैं, वहाँ भी बैठने की जगह। वहाँ पर मैं पहले दिखाई देता था बड़ा अच्छा, लेकिन ये ब्रिज जब से आ गया सामने तब से वहाँ से नहीं दिखाई देता, लेकिन यहाँ से भी बड़ा प्यारा नज़ारा है। पंडित रवि भूषण जी नमस्कार। रवि भूषण पांडे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी भाई जी, कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा मोबाइल में से सामने कम दिखाई दे रहा है, लेकिन आगे फिर उसी जगह पे ये भाई हर कभी भी अगर आपको पटना आना होता है तो गांधी मैदान देखिए, गांधी मैदान के बगल में ही है। ये इसी के सामने से मरीन ड्राइव का रास्ता जाता है, जो पटना का मरीन ड्राइव बना हुआ है। तो आपको अगर पसंद आया होगा तो ज़रूर लिखिएगा कमेंट में, अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिएगा ताकि और भी लोग देख सकें, जान सकें। हो सकता है कि कहीं हमारे बच्चों के सवाल में, एग्ज़ाम में कहीं ये पूछ ले कि गोलघर जिसे जॉन गार्गस्टिन ने बनवाया था वो कहाँ है, या कब बना था, किस सन में बना था, क्यों बनाया गया था। तो इस तरह के सवाल जब जनरल नॉलेज के होते हैं तो बच्चों के बड़े काम आते हैं। और आप तो जानते ही हैं कि 1 नंबर से इधर उधर हो जाता है, तो ये बिल्कुल जानने लायक चीज़ था। तो हम अभी और भी जानकारी देंगे, अभी और जगह भी हम लाइव होंगे, लाइव होके आप लोगों को बताएंगे। अभी ये पटना के गोलघर के बारे में सोचे बता दें तो आप देख सकते हैं कि कितनी शांति है, कहीं कुछ हू हल्ला नहीं हो रहा है, कहीं एक अनाउंसमेंट हो रहा है, वो भी सड़क को, नगर को साफ करने के लिए हो रहा है। तो ये चीज़ें हैं, तो लोग शांति तलाशने के लिए आते हैं, मतलब शांति, खुद के मन की शांति। और ये चिड़िया भी देखिए, ये मन की शांति के लिए ये भी इधर उधर टहल रही हैं। और ये
बड़ा ही प्यारा सा व्यू। थोड़ा सा बैठते हैं आपके साथ। अगर आए हाय 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 हाय, पटना का गोल घर और बिग एफएम का आरजे चोखा, दोनों एक साथ, दोनों काले काले से नज़र आ रहे हैं अपोजिट लाइट में। हाँ, तारा 1786 ईस्वी में जॉन गॉर्गस्टिन ने इसको बनवाया था अनाज के भंडारण के लिए, ताकि कभी अकाल पड़े, सूखा पड़े, कोई ज़रूरत हो तो यहाँ से अनाज निकाल कर उसको लोगों को खिलाया पिलाया जाए, ताकि लोगों को खाने पीने की परेशानी न हो। बनवाया तो इन्होंने बड़े मन से था, लेकिन दिक्कत क्या हो गई कि इसमें मिस्त्री कहिए, इंजीनियर कहिए, दरवाजा सब उल्टा लगा दिए। और जब दरवाज़ा उल्टा लग गया तो खुलेगा कैसे? कहाँ से जब मतलब वो अंदर की तरफ खुलने वाला लगा दिए। मतलब अगर कोई अनाज भरा है तो दरवाज़ा खोलेगा तो कैसे खुलेगा? तो इसलिए इसका सदुपयोग नहीं हो पाया, लेकिन लोगों को देखने के लिए ये हो गया। लोग देख रहे हैं, इसको आ रहे हैं, यहाँ पे शांति ही मिल रही है, एक ऐतिहासिक चीज़ भी है। रवि भूषण पांडे जी खैलाबाद से जी, बिल्कुल याद है, हम आपको कैसे भूल सकते हैं। जब तक आप फिल्म नहीं बना लेंगे तब तक हम आपको भूलेंगे नहीं, और रोल हमको पक्का दीजिएगा जैसा आपने वादा किया था। तो ये ऐतिहासिक चीज़ है और कहीं भी जीके में, जनरल नॉलेज में पूछा जा सकता है। गांधी मैदान के बगल में ही है। तो हम देखें, आपको दिखाए, आप भी इसको शेयर कीजिए और लोगों को भेजिए। आप इसके बारे में जानते हैं भाईजान? कुछ इसके बारे में नहीं जानते हैं? इसके बारे में नहीं जानते हैं, जानिए, थोड़ा पढ़िए इसको। बड़ी अच्छी चीज़, बड़ा अच्छा सोच के बनाया गया था। अनाज नहीं, अनाज आइए हम बताएं आपको। आइए भाईजान, बैठिए। हमारे साथ भाई मिल गए हैं, आप बैठिए। आप अपना नाम बताइए। साजिद भाई है। ये बताइए कि जैसे आपने बताया कि अनाज के भंडारण के लिए इसको बनाया गया था, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है कि 236 साल पहले 1786 में जब इसको बनवाया गया था, बनवाया तो गया बड़े मन से। हाँ। आप सही करें कि अनाज के भंडारण के लिए, लेकिन मिस्त्री इंजीनियर का मजाक कहिए कि क्या कहिए, या अंग्रेज लोगों को सिखाने के लिए कहिए, इसमें दरवाजा ही लोग उल्टा लगा दिए। जैसे अब इसमें मान लीजिए कि अनाज भरा गया जी, अनाज भर दिया गया और दरवाजा अंदर की तरफ, तब कैसे खुलेगा? सही, दरवाजा तो दूसरी तरफ खुलना चाहिए ना। तो दरवाजा खुलने लायक नहीं था, इसलिए इसमें फिर भंडारण नहीं हुआ, नहीं हो पाया ना। अब ये क्या है, लेकिन फिर भी एक ऐतिहासिक चीज है, और हाँ, और लोग आ रहे हैं, मन की शांति मिल रही है। कोई भी पटना में आते हैं तो हर किसी की ख्वाहिश होती है कि ये देखे। हाँ। बगैर इसको देखे हुए कोई भी यहाँ से वापस नहीं जाता। अगर कोई नया व्यक्ति आए तो पटना में। हाँ। और कोई आए तो इसको गांधी मैदान के बगल में ये जरूर देखना चाहिए। जी, जरूर देखना चाहिए। हाँ। ये हिस्ट्री की बात है और बहुत अच्छा है। और आप अपने बच्चों को बताना भी चाहिए कि इसके बारे में, क्योंकि जानते हैं धीरे धीरे जैसे आधुनिकता हो रही है, पहले हमारे घरों में डेहरी होती थी जिसमें अनाज रखते थे, अब वो भी खत्म हो गया। उतना अनाज ही नहीं हो पा रहा है, आदमी को उतना हो रहा खा ले, बस उतना ही लेके आ रहा है। लेकिन ये सब चीजें जब जानेंगे, बहुत सारे लोग तो अभी ये भी नहीं जानते कि कुआं कैसा होता है। जी, सही, बच्चे नहीं देखे हैं, नहीं जानते। अच्छा, आप प्रॉपर पटना से, गाँव से भी संबंध आपका है? गाँव से भी है। तब तो आप ये ओखली देखे होंगे, ढेका देखे होंगे, दाल कूटने वाला, ये सारी चीजें आप देखे होंगे। सारी चीजें हैं, मशीन थी। हाँ, चलिए ठीक है। हाँ ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ओके, शुक्रिया। तो इसी तरीके से आप भी अपने बच्चों को देखिए, ज्ञान दीजिए, बताइए इसके बारे में। कभी भी पटना आइए तो पटना का गोल घर जरूर घूमिए। इसके साथ अब विदा लेते हैं। आगे हम अभी और लाइव होंगे, बताएंगे आपको कि खास बात ये कि एक दौड़ होने वाली है जो ट्रांसजेंडर की है, ट्रांसजेंडर्स की दौड़ होने वाली है, मैराथन होने वाला है। सबसे खास बात उसको भी बताएंगे, उसके बारे में कब होगा उसको भी कोशिश करेंगे लाइव होकर उसको दिखाने की। तो पटना के गोल घर को देखते रहिए और सुनते रहिए बिग एफएम, धुन बदल के तो देखो।